अगले एपिसोड में हमें लूमा दिखाई जाती है जो खोरस प्लैनेट के सभी टेट्रामैन से लड़ रही होती है ताकि कोई एक टेट्रामैन उसको हरा दे और वो उस टेट्रामैन से शादी कर ले, क्योंकि टेट्रामैन का ये रूल होता है कि जो फीमेल टेट्रामैन जिस मेल टेट्रामैन को हरा दे उन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। लेकिन लूमा इतनी ताकतवर थी कि खोरस प्लैनेट पर कोई भी मेल टेट्रामैन उसको हरा नहीं पाता और उसको सिर्फ बेन ने हराया था, और वो भी तब जब सीजन 2 के सेकंड एपिसोड में लूमा केविन के लिए आई थी, क्योंकि केविन ने भी एक दफा उसको हराया था। लेकिन फिर बाद में बेन लूमा को हरा देते, लेकिन फिर बाद में उन दोनों की शादी क्यों नहीं होती, इसके लिए आपको सीजन 3 का 8th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन और सीजन 2 के सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना होगा। इसके बाद हमें अटेया दिखाई जाती है जिसके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम होती है। उसके वहाँ पर टेट्रामैन जैसा रूल तो नहीं होता, लेकिन वो चाहती थी कि उसके बगल में जो खड़ा हो वो काफी हट्टा कट्टा हो और हैंडसम हो, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे बेन का बुलफ्रैग ही होता है। इसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है जो एस्टर के साथ और रुक रेओना के साथ डबल डेट पर आए होते हैं। लेकिन तभी रुक देखता है कि एक बिल्ली अंदर आकर सामान चुरा रही होती है, तो रुक ये बात बेन को बताता है, लेकिन बेन उसकी बात पर गौर नहीं करता और वो सुमो स्लैमर्स पर फोकस करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने एक बिल्ली आती है और उसके सामने बैठे आदमी के कोट में से उसका पर्स निकालती है और चुरा कर वहाँ से ले जाती है, और ये देखकर बेन रुक को कहता है, चलो रुक, तुम इस तरह बैठे क्यों हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे एस्टर और रेओना भी चले जाते हैं, और जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि नैन्सी चैन ही होती है जो उन बिल्लियों से ये काम करा रही होती है। इसके बाद बेन उससे लड़ने के लिए ओमनिट्रिक्स से वाइल्ड मंड मांगता है, लेकिन उसको रैथ मिल जाता है, और फिर जब वो नैन्सी चैन पर हमला करने लगता है तो क्योंकि वो एक बिल्ला होता है तो नैन्सी चैन भी उसको हिप्नोटाइज कर अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसके बाद वो रैथ को उन सभी पर हमला करने के लिए कहती है और फिर रैथ उन सभी पर हमला करता है। वो तीनों मिलकर रैथ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको नहीं रोक पाते और रैथ उन तीनों को बांध देते और नैन्सी चैन को लेकर वहाँ से चला जाता है, और तभी वहाँ पर लूमा और अटेया आ जाते हैं और वो दोनों उन तीनों से कहती हैं, मैं बेन टेनिसन के लिए आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि उन तीनों में से कोई बोलता वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाती हैं कि वो मेरा है, मैं यहाँ पर पहले आई हूँ, उसको मैं लूंगी वगैरह वगैरह। लेकिन तभी अटेया उन तीनों से कहती है, पर कहाँ है वो? इसके बाद रुक उन दोनों को बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर ही था, और फिर वो दोनों उन तीनों की रस्सियां खोल देती है, लेकिन वो दोनों फिर से आपस में लड़ने लग जाती है। तो फिर रेओना उनके पास आती है और उनको कहती है कि हम सबका मकसद एक ही है, यानी कि बेन को ढूंढना, तो फिर क्यों ना हम सारे एक साथ काम करें। और फिर ये सुनकर वो दोनों भी मान जाती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके बाद जब वो सभी एक साथ है तो वो लोग नैन्सी चैन को ढूंढने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी रुक को प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में से एक कॉल आता है और वो उसको बताते हैं कि अंडरटाउन में एक पागल कैट लेडी और एक बड़ा सा शेर चोरी कर रहे हैं। तो फिर ये सुनकर वो सभी समझ जाते हैं कि आखिर नैन्सी चैन कहाँ पर है। इसके बाद हमें रैथ और नैन्सी चैन दिखाए जाते हैं जो एक ऊन की दुकान से ऊन का गोला चुरा कर भाग रहे होते हैं, और वो दुकान और किसी की नहीं बल्कि पकमार की ही होती है। इसके बाद उनके सामने अटेया आ जाती है और अटेया को देखकर बेन का बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है और वो गिर जाते हैं, और तभी वहाँ पर लूमा भी आ जाती है, और क्योंकि ये दोनों अब इकट्ठे हो चुके हैं तो वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर रैथ और नैन्सी चैन वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद रुक, रेओना और एस्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं, और रुक उन दोनों को कहता है कि हम लोगों को मिलकर काम करना होगा, नहीं तो हम बेन को नहीं पकड़ पाएंगे, तुम लोग थोड़ा ध्यान से काम करो। और तभी रुक को प्लमर्स हेडक्वार्टर से कॉल आता है और वो रुक को बताते हैं कि नैन्सी चैन रैथ के साथ एक तालाब में मच्छी पकड़ी, और ये सुनते ही अटेया और लूमा वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी उनके सामने एस्टर आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है, एक टीम की तरह याद रहे। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मान जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके बाद वो लोग उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी मिलकर काम करते हैं, लेकिन इस दफा भी वो रैथ और नैन्सी चैन को पकड़ नहीं पाते और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो सभी एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और रुक उनसे कहता है कि अब तक हमने जितनी भी कोशिशें की हैं वो सभी नाकाम गई हैं, और इसीलिए मैंने एक स्पेशलाइज इक्विपमेंट मंगवाया। और तभी प्लमर्स हेडक्वार्टर से एक लड़की आती है और वो रुक को एक कंट्रोलर देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एस्टर रुक से पूछती है कि आखिर ये क्या है, तो फिर रुक उसे बताता है कि ये एक तरह का कंट्रोलर है, इसकी मदद से हम ओमनिट्रिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर जैसे ही हम बेन के पास पहुंचेंगे तो हम इस कंट्रोलर की मदद से बेन को वापस से नॉर्मल कर देंगे। इसके बाद हमें नैन्सी चैन दिखाई जाती है जो आराम से उस ऊन के गोले के ऊपर लेटी होती है और सोच रही होती है कि आगे वो कहां पर चोरी करे। और तभी वहां पर रुक और बाकी सब आ जाते हैं, क्योंकि रेओना ने छुपके से देख लिया था कि आखिर नैन्सी चैन कहां पर जा रही है। इसके बाद वो सभी नैन्सी चैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो फिर नैन्सी चैन रैथ को कहती है, चीर दो उन्हें। इसके बाद रैथ सबसे पहले एस्टर की तरफ बढ़ता है जिसके पास वो कंट्रोलर होता है, तो एस्टर उस कंट्रोलर की मदद से बेन को वापस से नॉर्मल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन वापस से नॉर्मल नहीं होता। तो रैथ उन सभी की बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है, और तभी रुक अपने प्रोटोटूल की लेजर रैथ के पास करता है जिसको कि रैथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रैथ उसको पकड़ नहीं पाता और वो उस पर गुस्सा होने लग जाता है। तो रुक उस लेजर को बेन के ओमनिट्रिक्स पर ले आता है, जिससे कि बेन जैसे ही उस लेजर को पकड़ने की कोशिश करता है तो बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वो रुक का शुक्रिया अदा करता है और ब्लिट्ज़वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर नैन्सी चैन के पीछे चला जाता है, और दूसरी तरफ अटेया कहती है कि अब बेन नॉर्मल हो चुका है तो अब वो मेरा है। लेकिन फिर लूमा कहती है कि
नहीं वो मेरा है। और तभी एस्टर भी वहाँ पर आ जाती है और वो उनसे कहती है कि बेन मेरी डेट है और हमारी डेट अभी पूरी नहीं हुई। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूमा और अटेया ने अपनी सपोर्ट के लिए अपने अपने आर्माडास को वहाँ पर बुला लिया होता है और ये देखकर बेन बहुत हैरान होता है और वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद बेन उन तीनों के पास जाता है और कहता है कि तुम तीनों का मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी डेट के पास जाना चाहता हूँ। और फिर वो एस्टर को लेकर वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन फिर लूमा कहती है कि तुम्हें लड़ना होगा। तो फिर बेन टेरास्पिन में ट्रांसफॉर्म होकर लूमा से लड़ने लग जाते हैं और अटेया साइड पर चली जाती है। और तभी अटेया के पैर के पास वो कंट्रोलर पड़ा होता है, तो वो उस कंट्रोलर को उठाती है और बेन को बुल फ्रैग में ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसके बाद बेन अटेया से लड़ता है और वो कंट्रोलर लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कंट्रोलर लूमा के हाथ लग जाता है। तो लूमा बेन को फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो फिर बेन की और लूमा की फाइट होती है और इसी बीच में एस्टर लूमा के हाथ से वो कंट्रोलर ले लेती है, लेकिन तभी नैन्सी चैन आकर एस्टर से वो कंट्रोलर ले लेती है और बेन को रैथ में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और लास्ट में ये तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और कंट्रोलर साइड पर पड़ा होता है। तो फिर रेयोना उस कंट्रोलर को उठाती है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से वो कंट्रोलर ब्लास्ट हो जाता है और बेन लास्ट में वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद रुक नैन्सी चैन को पकड़ लेते हैं, लेकिन लूमा और अटेया आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताती है कि उन दोनों को ही एक राजा चाहिए। तो फिर ये सुनकर बेन कहता है तो ये सब ऐसा चक्कर है। इसके बाद वो उन दोनों के पास जाता है और कहता है कि तुम दोनों में से किसी को भी अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ने कभी ना कभी मुझे हराया है और ताकतवर होने के साथ तुम दोनों ही एक काबिल लीडर भी हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे काबिल और ताकतवर लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए। और ये सुनकर उन दोनों का माइंड बदल जाता है और वो कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और फिर अटेया कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई पिद्दी पागल हर टाइम चिपका रहे, लेकिन फिर लूमा कहते हैं कि इसे तुम ही रख लो, क्योंकि तुम्हारे बगल में कोई होना चाहिए जिसकी वजह से तुम ताकतवर दिख सको। और फिर वो दोनों इसी बात पे लड़ने लग जाते कि इसे तुम रख लो, इसे तुम रख लो। और तभी बीच में रुक आता है और वो उन दोनों को कहता है क्या तुम अपने आर्माडास को रिलैक्स करने के लिए कहोगी? और वो दोनों इस बात पर भी लड़ने लग जाते हैं कि उसका आर्माडा पहले रिलैक्स करेगा, उसका आर्माडा पहले रिलैक्स करेगा। और वो दोनों लड़ते लड़ते वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बेन, एस्टर, रुक और रेयोना वापस से अपनी डबल डेट पर चले जाते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है।